ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान तनज़्ज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है। ये नंबर गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2 दर्जे नीचे है। ये दर्जाबंदी बदउनवानी के तासुर की बुनियाद पर की जाती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 27 रहा, जो न सिर्फ शदीद करप्शन के तासुर को जाहिर करता है बल्कि 2023 में हासिल करदा 29 स्कोर से भी 2 पॉइंट्स कम है। ओमान, चीन, तुर्की और मंगोलिया के अलावा खित्ते के तमाम ममालिक के स्कोर में कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया भर में बदउनवानी की सतह तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। 2/3 से जायद ममालिक 100 में से 50 से कम नंबर हासिल कर पाए। ये ममालिक दुनिया की तकरीबन 85% आबादी पर मुश्तमिल हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आलमी सतह पर बेशतर लोग ऐसे ममालिक में रह रहे हैं जहाँ बदउनवानी का मसला शदीद है। पाकिस्तान में भी अवामी शोबे में इतनी ज्यादा बदउनवानी मौसर तर्ज हुक्मरानी के लिए एक बड़ी रुकावट है और मुल्क की इक़्तिसादी, सलामती और माहौलियाती अहदाफ के लिए खतरा बनी हुई है। करप्शन गवर्नेंस को कमजोर कर रही है, सरमायाकारी को रोक रही है, अदम मुसावात को बढ़ा रही है और मुल्क को तरक्की की राह में पीछे धकेल रही है। इंडेक्स के मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 8 मुख्तलिफ जराए से हासिल डाटा पर की गई है। जारी करदा इंडेक्स के मुताबिक इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले ओहदेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंडेक्स स्कोर बदस्तूर 21 रहा। सियासी निज़ाम में करप्शन का इंडेक्स 32 से बढ़कर 33 हो गया। हुकूमती इदारों की जवाबदेही, बासर गिरोहों की रियासत पर कब्जे का इंडेक्स 35 से बढ़कर 39 हो गया। इंडेक्स में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव, अदलिया, मिलिट्री और कानून साजों का जाती मकासद के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का स्कोर 25 से बढ़कर 26 हो गया, जबकि पब्लिक सेक्टर, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और लेजिस्लेटिव करप्शन का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया। पाकिस्तान के स्कोर में 1997 से उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन मजमूई रुझान मायूस कुन ही रहा है। दहाइयों बाद भी पाकिस्तान की करप्शन की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। अगरचे मुख्तलिफ हुकूमतों ने बार बार करप्शन के खात्मे के लिए वादे किए, लेकिन इंसदादे बदउनवानी की कोशिशें अक्सर मुंतखब सियासी मकासद के तहत या कलीलुल मुद्दती साबित हुई। नैब और FIA जैसे इदारे सियासी दबाव के हथियार बने रहे, जबकि हकीकी एहतसाबी निज़ाम कायम ही नहीं होता और इंसाफ का इतलाक बिला तफरीक नहीं किया जाता। पाकिस्तान बदउनवानी की दर्जाबंदी में नीचे जाता रहेगा और अवाम का अपने निज़ाम पर एतमाद कम होता जाएगा। कानून को हर किसी पर यकसां लागू होना चाहिए, चाहे वो सियासतदान हो, असर और रसूख रखने वाले आला ओहदेदार हो या फिर आला ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हो। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 2023 से ज्यादा करप्ट हो गया। कमजोर गवर्नेंस करप्शन में इजाफा करती है या फिर करप्शन गवर्नेंस को कमजोर करती है? ज़ैगम साहब, देखिए, ये जो इंडेक्स है ये बुनियादी तौर पर गवर्नेंस ही का इंडेक्स है, क्योंकि ये इदारों में, इंस्टीट्यूशंस में आला सतह के करप्शन को देखता है। ये पटवारी के करप्शन को नहीं देखता है। और ये परसेप्शन आम आदमी की परसेप्शन नहीं है, ये आपकी मेरी परसेप्शन नहीं है, ये एक्सपर्ट असेसमेंट है और बिजनेस के लोगों का सर्वे है जो ट्रांसपेरेंसी खुद नहीं करती। जैसे आपने बताया कि 8 डेटा सोर्सेज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, मैक्सिमम 13 होते हैं। उसमें वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक्सक्यूज मी, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जैसे इदारे शामिल है। और ये जो टॉप बैनुल अक़वामी इदारे हैं, ये जो रैंकिंग्स करते हैं, उन तमाम रैंकिंग्स को मिलाकर फिर ये एक रैंकिंग बनाता है। तो ये आला सतह का है। और वैसे ही आपको पता है कि गवर्नेंस के साथ जो ताल्लुक है करप्शन का, वो तो वैसे चिकन एंड एग क्वेश्चन है। करप्शन गवर्नेंस का कबाड़ा करती है और अच्छी गवर्नेंस ना हो तो करप्शन फैलती है। और उसको ठीक जो किया जाता है वो गवर्नेंस के रिफॉर्म से किया जाता है, इदारों को बेहतर बना के किया जाता है, इदारा जाती रिफॉर्म्स के जरिए से किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी ला के किया जाता है कि इदारे अपने आप को खोलें। और वो इदारे जो ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, उन इदारों को तकड़ा बना के किया जाता है। अगर आपने ये हालत देखनी हो ना, कितनी कमिटमेंट है, आप एक इदारे को देख लीजिए, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन, जो ट्रांसपेरेंसी का जिम्मेदार है, जिसके जरिए कोई भी शहरी जाके ये पूछ सकता है कि मुझे फलां इदारे की फलां मालूमात चाहिए। आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में PTI जो चैंपियन है ट्रांसपेरेंसी की, उसका इंफॉर्मेशन कमीशन साल हा साल से गैर मुस्तर पड़ा है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होती। यहां इस्लामाबाद में कई साल ऐसे गुजरे कि इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दफ्तर ही नहीं था।
कभी इधर जाके बैठते थे, कभी उधर जाके। ज़ैम साहब एक बात फरमाइएगा, अभी आपने मुर्गी और अंडे वाली मिसाल इस पे रख दी है, मैं इसको थोड़ा समझना चाह रही हूँ कि करप्शन के पास ताकत ज्यादा है या गवर्नेंस का एक निजाम मौजूद है उसके पास ताकत ज्यादा है? ये ट्रिकल डाउन है, ऊपर से नीचे को जा रही है? देखिए, जो करप्शन है वो मिस गवर्नेंस से फायदा उठाती है। जब गवर्नेंस अच्छी नहीं होती, इदारों ने अपना काम छुपाया होता है। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से ठेके दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, अब ये वो एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से ये काम बांटा जाता है, ठेके दिए जाते हैं, ये दहाइयों से पाकिस्तान में नहीं बदला। तो अगर ये छुपा हुआ होगा, वाजे नहीं होगा, गैर मारूफ अखबारों में इसके इश्तिहार तो हम कह सकते हैं कि कमजोर गवर्नेंस करप्शन पैदा कर रही है, फ्लॉ वहां पर मौजूद है। कोई इसमें शक नहीं, बुनियादी बात है। और जो मैंने अर्ज किया कि गवर्नेंस के आप रिफॉर्म करेंगे तो करप्शन कम होगा। ठीक हो गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नून लीग करप्शन स्कैंडल्स को लेकर कदरे हसास रही है। 97 के बाद मुल्क को दूसरे करप्ट तरीन, क्योंकि जो उससे पहले पीपल्स पार्टी का 93 से 97 का दौर था, उसमें दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे और नाइजीरिया सिर्फ ऊपर था हमसे, तब थोड़ा अंदाज भी मुख्तलिफ था। 13 से उन्होंने निकलवाया, नून लीग आई 13 से 17 में भी बज़ाहिर कोई उस वक्त में स्कैंडल बड़ा सामने नहीं आया। टीटी के मामला जरूर हमारे सामने जो कि बाद में आते रहे। अब शहबाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, बन सकता है ये बढ़ती करप्शन? पहली बात तो है कि हमें जब तक पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, करप्शन को पर बराह रास्त हाथ डालना मुश्किल है। करप्शन वफाक की सतह पे भी है और करप्शन सूबों की सतह पे भी है। और जब सूबों की सतह पे भी है तो हम ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मुकामी हुकूमतों का क़याम किया जाए, ताकि इदारों की जो कारकर्दगी है, उनकी जो चेकिंग है, उनको चेक एंड बैलेंस है, वो स्ट्रॉन्ग हो। मसलन ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे मेरे दोस्त कि गैर मारूफ अखबारात में इश्तिहार दे के टेंडर दे दिया जाता है ताकि किसी के नज़र से ना गुजरे। अगर ये मामला मुकामी हो तो मुकामी लोगों को पता लग जाएगा कि कौन सी सड़क का इश्तिहार आ रहा है या कौन सी सड़क बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और मैं तो इस हद तक मुतालबा करता हूँ कि जब आप एक टेंडर दे देते हैं तो फिर टेंडर जब कामयाब हो जाए तो जो पहले 3 पार्टियां हैं वो आप छापे अखबार में इश्तिहार के अंदर इन 3 पार्टियों को टेंडर मिला है इन शराइत के साथ, तो क्या मौत आ जाएगी? कौन सा पाकिस्तान का इतना अखराजात बढ़ जाएंगे? मसलन माइंस का मसला है, बड़ा सीरियस मामला आ रहा है। मिनरल्स हैं, कोई पता नहीं उस मिनरल्स में से क्या निकल रहा है, कितना निकल रहा है, उसकी मालियत क्या है और उसके ओनर्स कौन है। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो बात की है, हमने बिल्कुल दुरुस्त की है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में जब हम इस किस्म का सवाल देते हैं तो उसका जवाब देना ही उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। 5-5, 6-6 महीने तक छोटी सी चीज़ का जवाब नहीं देते, या ऐसा इतराज़ लगा के वापस भेज देते हैं कि जी ये सवाल जो आपने किया हम आपको उसका जवाब नहीं देते। मसलन मैं जानना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी तांबे का कान का ठेका दिया गया, बिल्कुल आप ठेका दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आप ये बता दें वो ठेका कितनी मालियत का दिया गया, उस ठेके के लेने वाले 3 अफराद या पार्टियां कौन थी, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा पैसा दिया वो किसने दिया, उसका नाम क्या है। दुरुस्त है, ये कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई स्टेट सीक्रेट तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मसला है कि लाहौर के अंदर अपना ये नक्शे जो है, नक्शे ही नहीं बनते बगैर करप्शन के। और अगर करप्शन ना हो तो अरबा रुपया तो एक शहर से कमाया जा सकता है। आप देखें हालात इस हद तक ख़राब है कि शहर के अंदर एक ऐसी ट्रांसपोर्ट चल रही है जो कागज़ों में लिखी नहीं हुई, लेकिन उसको चलने की इजाज़त कौन दे रहा है? कमज़ोर गवर्नेंस की वजह से हो रहा है। फिर जो आप कह रहे हैं अगर ऐसी ट्रांसपोर्ट चल रही जो रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नेंस नहीं है, फिर इसका मतलब है। बिल्कुल ठीक हो गया। और ये जो अपना ये एक फिक्रा और कहने दीजिए क्योंकि बात हो रही है, ये जो सारा शहर हवाले किया हुआ है, सड़कें, फुटपाथ, दुकानदारों ने सब कुछ, इस करप्शन में सिर्फ लाहौर शहर के अंदर मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि 1 अरब रुपया इकट्ठा होता है जो उस इदारे के मुलाजमीन की जेब में जाता है, बजाय लाहौर गवर्नमेंट के
जेल में जाने के। ये है करप्शन। एक ब्रेक लेते हैं कि बीइंग इतना मुश्किल क्यों है, लोगों की जेबों में जाने वाला पैसा हुकूमत की किटी में जाना चाहिए और फिर वो अवाम की फलाह पे लगना चाहिए।